चलो जी, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, अपन पढ़ लिया था एल्कोहल फिनोल ईथर। आज अपन जो पढ़ेंगे बेटा वो नेम रिएक्शन। क्या है बेटा? नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस में अपन सिर्फ रिएक्शंस की मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करेंगे, अपन सिर्फ प्रोडक्ट को देखेंगे। मैकेनिज्म्स के बारे में सिर्फ अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ऐसा ही मैकेनिज्म क्यों आता है। क्लियर है? अपने पास एक बार देखना है कि यही मैकेनिज्म रिपीट है क्यों हो रहा है। अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैकेनिज्म है से क्या है। मैकेनिज्म एक बार बस आपको सिर्फ ऑब्जर्वेबल देखना है। क्या देखना है बेटा? ऑब्जर्वेबल, कि मैकेनिज्म है क्या, ताकि आप समझ सको कि बना कैसे प्रोडक्ट। बाकी आपको मैकेनिज्म नाम से कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात में? सिर्फ देखना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे, उस चीज को ऑब्जर्व करके पढ़ना है। आ रही बात में? तो अगर अपन सबसे पहले बात करें बेटा ओजोनोलाइसिस की, किसकी बात करें बेटा? ओजोनोलाइसिस की। देखो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ये है कि इसको पहचानना बड़ा आसान है। क्लियर है? कि सर कैसे? कि जैसे इसमें ओजोन गिवन होगा आपको, बहुत आसान है कि एक ही रिएक्शन है जिसमें ओजोन है और किसी में ही नहीं ओजोन। अब इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ता है। किसको तोड़ता है बेटा? और दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। बाकी साइड प्रोडक्ट भी है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा इसके? कार्बोनिल कंपाउंड। ये इसकी प्राइमरी रिएक्शन है, डबल बॉन्ड तोड़ो कार्बोनिल कंपाउंड बनाओ। फर्दर जो रिएक्शन है वो अपन पढ़ेंगे। अब अगर इस रिएक्शन की अपन बात करें तो आपके पास एक एल्कीन लिखा आएगी बेटा, और सबसे पहले ओजोन लिखा आएगा। सबसे पहले क्या लिखा आएगा? ओजोन। और उस ओजोन में ये पहला होगा बेटा। उसके बाद आपको H2 इन जिंक लिखा आ सकता है, H2 इन जिंक। आ रही बात में? और आपको ये भी लिखा आ सकता है बेटा H2 इन H2। दोनों में से कोई एक लिखा आएगा, दोनों में से कोई एक। क्यों लिखा आएगा वो मैकेनिज्म में समझा। मैकेनिज्म सिर्फ देखनी है कैसे हुआ, इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर अपन मैकेनिज्म को देखें तो आपको पता है यहाँ पे अपने पास क्या है? आर सी एच डबल बॉन्ड है, सी एच आर डेस। क्लियर है? अब जो ओजोन है बेटा, इस ओजोन के अंदर एक सिंपल सी थिंग है। सिंपल सी क्या है बेटा? कि इस ओजोन पे अगर अपन बात करें तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त है नहीं है। ये इस ऑक्सीजन को हमेशा कहता रहता है मैं तुझसे इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, तुझसे इलेक्ट्रॉन छीनूंगा। मुझ पे पॉजिटिव आ रखा है, मुझ पे क्या आ रखा है। ये ऑक्सीजन भी इस बात से परेशान है कि यार ये रोज धमकी दे जाता है कि मैं इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, इलेक्ट्रॉन छीनूंगा। तो ये कहता है किसी ना किसी दिन क्या होता है, किसी दिन एल्कीन इधर से गुजर रहा होता है। इधर से कौन गुजर रहा होता है? ऑक्सीजन दुखी बैठा होता है कि क्यों दुखी है? कि अरे धमकी देता है इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, कि छीनने दे, कि क्यों? क्योंकि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं दे दूंगा। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि अच्छा ये बात है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कोई चार्ज आया, लेकिन ये वाला कार्बन मारा गया बेचारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी के छीन के दिए। तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? अब इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आते रोने लगा कि मैं मेरी क्या गलती इस चीज में, कि तेरी कोई गलती नहीं। तो जैसे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देता हूं, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ये कंपाउंड बना इसको बोलते हैं मोलोजेनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? तो मोलोजेनाइड, ये तो मैंने आपको ट्रिक से रिएक्शन से बताया। सीधा क्या है बेटा? ओजोन जोड़ दो ऊपर। ऊपर क्या जोड़ दो? ओजोन। पाई बॉन्ड हटाओ, ओजोन जोड़ दो। होम का बटन सा है ना ये एंड्रॉइड वाला। आगे भाषण में ये क्या है? मोलोजेनाइड। क्या है बेटा? अब बेटा क्या होता है, जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब मैं आपको और भी सिखाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे घर की लड़ाई है। लोन पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर क्या होता है? दबा के। इसका एन एन सिंगल बॉन्ड भी क्या होता है बेटा? कमजोर। और एफ एफ सिंगल बॉन्ड भी क्या होता है? कमजोर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कमजोर नहीं होता, कि कार्बन पे लोन पेयर नहीं होते। तो लोन ये बॉन्ड तो कमजोर है, तो आज नहीं तो कल टूटना था। तो टूटना तो ये टूटेगा। तो टूटते समय देखो ये कैसे टूटता है कि ये ऑक्सीजन इस एक कोई एक ऑक्सीजन यहां से दो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। जैसे ही भागेगा इस कार्बन पे क्या आएगा? ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन छीन के ला। इलेक्ट्रॉन छीन के, तो ये क्या करेगा बेटा? यहां से दो इलेक्ट्रॉन छीन के इधर पहुंचा देगा। जैसे यहां पहुंचाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर एच सी डबल बॉन्ड ओ। बोलो कोई दिक्कत है? क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? अब देखो ध्यान से, जैसे ही छीना तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरे पे मेरा इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया वो। तो इस ऑक्सीजन का रो मत, ये दो इलेक्ट्रॉन पकड़, ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसने अपने लोन पेयर से दिया तो इस पे पॉजिटिव आ गया। ये छीन के ले गया तो इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। इन द नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है। तो मैं वापस बना लेता हूं, एक मिनट रुकना। ये अपने पास बेटा यही तो था, यही है। इसको मैंने उल्टा लिख लेता कि रिएक्शन समझने में आसानी है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है? इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है। इस कार्बन पे देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज।
तो क्या ये ऑक्सीजन इस कार्बन को धमकी देता होगा? क्या धमकी देता होगा? इलेक्ट्रॉन छीनूंगा। इलेक्ट्रॉन है कि क्यों यार तूने तो दिए थे, क्या देख मेरी बदनामी ज्यादा है, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसको अगर ये धमकी देता है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ध्यान समझो। देखो अब इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है बेटा, इस कार्बन पे अटैक करता है। इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक। जब इस पे अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो क्या ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो देखो इस कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलते ये न्यूट्रल हो गया। फिर से देख लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा ओ नेगेटिव, वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और जब वो यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, और ऊपर से सीधे कहां पहुंचा देगा, इधर, और इधर पहुंचाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे तो क्या आ गया, न्यूट्रल। इसने नेगेटिव से डोनेट कर दिया और इसका ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, और ये आपका ओजोनाइड है। ये क्या है बेटा, ये ओजोन डालते हैं यहीं रुकेगा, रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, यहाँ रुकती है। तो अब आपको सीधा ओजोनाइड बनाना आना चाहिए कि सर ओजोनाइड बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर है, पाई बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है आगे बात में। ये आपका ओजोनाइड बन गया, ये आपका क्या बन गया, ओजोनाइड। समझ में आया? तो जब भी ओजोनाइड क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ ओजोन लिख के दे, तो सिर्फ ओजोन लिख के दे, जैसे मैंने लिखा पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच पी एच, तो आप क्या करोगे, पी एच सी एच सी एच पी एच, ये आपका ओजोनाइड, ये आपका क्या है, ओजोनाइड। होम बटन सा है, तो सीधा याद रखना क्या करना है, सीधा। अब ये ओजोनाइड में जब हम पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी, ये फर्दर टूटता है। देखो कैसे टूटता है, अगर मैं कहूं इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल सिंगल ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड वैसे भी स्टेबल नहीं है, तो अगर इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाए, अगर ये छीन के यहां पहुंचाएगा, तो जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगेंगे, क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन के इस कार्बन को देता है, किस कार्बन को देता है, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन देखो यहां पहुंचे और दो इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, तो ये तो एल्डिहाइड बन गया। देखो ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड बन गया, देखो दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे और ये छीन के ले गया, दो आए दो गए, कोई फर्क है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, तो ये दो पहुंचे तो ये ऑक्सीजन छीनेगा, तो ये छीनेगा, दो छीन गए दो आगे, तो इसका भी एल्डिहाइड बन गया। अब इस ऑक्सीजन से देखो एक ने छीन लिया एक से ले आया, तो ऑल ओवर क्या बना, न्यूट्रल। न्यूट्रल बना तो ये क्या बना, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मिला, इस नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ लेता है पानी, कौन पकड़ लेता है, और क्या बना देता है, H2O2। क्या बना लेता है, ये H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा, कि सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि जो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है बेटा आपके पास में H2O2, ये ऑक्सीडाइज करता है। ये एल्डिहाइड नाम की जितनी भी चीज है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड को क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन को कुछ नहीं कहता, कीटोन को कुछ नहीं। अब फॉर्मेल्डिहाइड है, इसने तो फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ कहा नहीं था, फॉर्मेल्डिहाइड को सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनाया था। क्या बनाया था, और आपको पता है फॉर्मिक एसिड खुद मरना चाहता है, कहता मैं तो COH2 में जाऊंगा, तो H2O2 ने कहा COH2 में क्या जाए, पूरा ही मर, CO2H2 में जा, किसमें जा, क्योंकि अगर फॉर्मिक एसिड खुद मरे तो COH2, लेकिन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में मरे तो CO2H2। क्या बात समझ में आई बेटा, चले आगे। अब हमने एक रिएक्शन में डाल रखा है जिंक, इस जिंक का काम क्या है, जैसे ही H2O2 बनता है ना, तो जिंक इस H2O2 से रिएक्शन करता है, क्या करता है, और जिंक से जिंक ऑक्साइड खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, खुद का क्या कर लेता है, और खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा तो ये H2O2 कुछ और नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे जिंक नहीं होता तो ये H2O2 इनकी बैंड बजाता। हमने जिंक डाल रखा है, तो जिंक क्या करता है, जैसे H2O2 बनता है इसको सल्टा देता है, इसे क्या करता है, क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। ये हम इसमें Me2S डाल दें, क्या डाल दें बेटा, Me2S। Me2S क्या करेगा, H2O2 है, ये क्या देगा, ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन ले लेगा, और ये आपका DMSO, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। तो इनका काम क्या है कि जो H2O2 बने उसे सल्टा दो ताकि फर्दर रिएक्शन ना हो, ताकि फर्दर रिएक्शन है। अगर ये ना दिए होंगे तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, आगे बात समझ में। तो जिंक और जो आपके पास Me2 है, ये रिएक्शन में क्या करते हैं, डाइमिथाइल सल्फर क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करते हैं, रिमूव। अब ये तो होगी मैकेनिज्म, क्या होगी बेटा। अब बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन में कुछ नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड को हटा दो और दोनों पे डबल बॉन्ड O लगा दो, कंप्लीट रिएक्शन ये।
ओजोनलाइसिस को बता दिया, सिर्फ ओजोनॉइड क्या बनता है, पूरी रिएक्शन ओजोनलाइसिस क्या है, इसको हटा दो डबल बॉन्ड को और दोनों पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ये लो दोनों पे क्या लगा दो, यहां पर भी क्या करोगे, इसको हटा दो, इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी, आई बात में, यही बना, इसमें भी क्या करोगे, इसको हटा दो, इस पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड और उस पे भी क्या आएगा, पाई बॉन्ड को मिटा दो, इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी, हमारी बात में। अब मुझसे कहा गया इसका ओजोनलाइसिस करो, क्या करो बेटा, लेकिन देखो इसमें अपनी बार जिंक नहीं दिया, इसमें क्या नहीं दिया, तो आपको पहला काम है ओजोनलाइसिस करा दो, तो ओजोनलाइसिस कराऊंगा तो इसके भी क्या बनेगा, ये बनेगा, और इस वाले का क्या बनेगा, ये, मैंने तो क्या किया, डबल बॉन्ड हटाया और दोनों पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड ओ। अब जिंक नहीं डाल रखा तो H2O2 आएगा, वो फर्दर रिएक्शन करेगा, वो क्या करेगा कि सर फर्दर रिएक्शन करेगा, मतलब वो बेटा इसको तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा, और इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसका कुछ बिगाड़े, तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, और ये फर्दर किस में जाएगा, फॉर्मिक में, और फॉर्मिक मरेगा किसमें, CO2 और A, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट ये बने कि सर आपने तो कार्बोनिल कहा था, मैं क्या फर्दर रिएक्शन हो गई, अगर नहीं होती तो कार्बोनिल थे, नहीं होती तो, जैसे इसमें O3 ने H2 है बेटा, यहां से तोड़ूंगा, इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी, लेकिन फर्दर रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ पे कीटोन का कुछ बिगाड़े, आजकल में देखो नेम रिएक्शन बहुत आसान है, बस मैकेनिज्म पढ़ो फिर फटाफट। इसमें ओजोनलाइसिस कराया, क्या कराया, तो मुझे पता है ये भी सल्टेगा, ये भी सल्टेगा, अगर इन दोनों जगह सल्टा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ऊपर वाले से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, नीचे वाले से यही बनेगा। अब हमें जिंक नहीं डाल रखा, क्या नहीं डाल रखा, तो हमारे तीन प्रोडक्ट आ गए, पहले तीन नहीं लिखे क्या अपन ने, अच्छा ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो क्या है, सेम, ये अच्छा एक अलग अलग है ना, अच्छा ये रहा, तो कीटोन देखा नहीं मैं, CH3, तो अपने पास कितने आगे, एक ये आगे, एक ये आगे, एक ये, तीनों बना लिए, क्या करना है, पाई बॉन्ड मिटा दो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, सब जगह पाई बॉन्ड मिटाओ, जहां से पाई बॉन्ड हटाया वहां डबल बॉन्ड हो लगा दो, तो प्रोडक्ट आ गए बेटा। अब आपको पता है बेटा कि जिंक फिर से जिंक तो है नहीं, तो H2O2 बना होगा, और H2O2 क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन, और वो फर्दर रिएक्शन कैसे करेगा बेटा, ये क्या है, एल्डिहाइड, इसको क्या बनाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे बात में क्या बना, ऑक्जेलिक एसिड, ओम्स गैप वाला पहला था ना ऑक्जेलिक, वही तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना, ऑक्जेलिक एसिड, इस कीटोन का कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, लेकिन एक एसिड, एक आपके पास क्या बना है, एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को क्या बना देगा, एसिटिक एसिड, तो आपको फाइनल रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ये तीन, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक है ये, तो फर्दर रिएक्शन कर जाएंगे, फर्दर रिएक्शन है, पहले आप बनाओ वही, फिर फर्दर रिएक्शन करा दो, फिर क्या करा दो, अब जैसे ये बेंजीन O3ZnH2 डाला, O3 ने, आपको पता है बेंजीन कितनी जगह से टूटेगी, सर बेंजीन एक तो यहां से और यहां से टूटेगी, तो मैं पहले यहां से तोड़ के दिखाता हूं, जब यहां से टूटेगी तो क्या होगा बेटा, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे भी यही होगा बेटा, क्या फिर बेंजीन यहां से भी टूटेगी, यहां से टूटेगी तो इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी, फिर बेंजीन कहां से टूटेगी, यहां से, जब यहां से टूटेगी तो इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी, कितने बार आए आपके पास में, तीन बार, कितनी बार आए, और अगर मैं जिंक नहीं डालता तो तीनों के तीनों किसमें जाते बेटा, ऑक्जेलिक एसिड में, किसमें जाते, ऑक्जेलिक एसिड में जाते, बोलो कोई दिक्कत है, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी कार्बो, कितने बनती, तीन यूनिट, कितने बनती, अब जैसे ये है, इसका करवाऊं, अब ध्यान से देखो बेटा, ये बेंजीन है, क्या यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, अगर यहां से टूटा तो देखो क्या बनेगा, यहां देखो CH लिख लो, और इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी डबल बॉन्ड है, देख लो इन दोनों जगह रेड से तोड़ा, रेड से तोड़ने के बाद देखो क्या बचा, यही बचा, देखो ये तो निकल गया, ये दो कार्बन निकल गए, यहां पर भी क्या आया होगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहां पर भी क्या आया होगा, डबल बॉन्ड है, ओ इतना आ गया, फिर टूटेगा, अब की बार कहां से टूटेगा, अपने एक साथ इन दोनों जगह तोड़ दिया ना एक साथ में, अब की बार यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो इसका भी क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और एक है, ये आएगा, बोलो कोई दिक्कत है, इसका क्या, अब देखो ध्यान से हमने जिंक नहीं डाल रखा, तो इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मिक, सर फॉर्मिक क्या, कार्बोक्सिलिक, इसका दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक और इसका दोनों तरफ है, समझ में आया, देखो
इसका जो मैंने 3 बनाए, ये मैंने इस पे इधर जो साफ साफ लिखे, ये 2 तो ये बने, एक ये बना। इसमें सिर्फ इस वाले पोर्शन का कार्बोक्सिलिक बनेगा, इस वाले का नहीं बनेगा, इधर कीटोन है। इसका दोनों तरफ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। समझ में आई ओजोनलाइसिस? अब जो क्वेश्चन पूरा कैसे देता कई बार, कहता है Cl2 इन लाइट डाला, Cl2 इन है तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन था, तो मोनोक्लोरिनेशन कराया तो एक बार क्लोरीन जोड़ दिया। KOH इन एक्वस, एलिमिनेशन नहीं कराना, एल्कोहलिक करवाता है, क्या आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा, कहता है POCl3 हीट डाला, POCl3 ने E2 एलिमिनेशन, एल्कोहल की E2 एलिमिनेशन, तो E2 एलिमिनेशन ऐसे होती है, एल्कोहल की E2 का PO जैसे H+ के रूप में E1 देता है, POCl3 P2O5 Al2O3 में E2, थोरियम ऑक्साइड में E1Cb, तो ये हो गया। अब कहता है ओजोनलाइसिस कराओ, क्या कराओ, ओजोनलाइसिस में क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ो, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन इसने बेटा ओजोन इन H2 दिया है, फर्दर होगा क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक, और ये भी क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब कहता है हीट क्या दिया, आपने कहा अच्छा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग इफेक्ट पड़ा था, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, इसको तोड़ना समझ में आया। अब ये बना एडीपी, क्या बना बेटा, और एडीपी में हीट करते लास्ट वाले में क्या निकलेगा, CO2 H2 दोनों निकलेगा, तो ये देखो H2 और एक CO2 हटा दो, उसके बाद बचे हुए को जोड़ दो, उसके बाद बचे हुए को, ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका क्या है। अब वो क्या करता है बेटा, रेट्रो पूछता है, क्या पूछता है, रेट्रो क्या होता है कि बेटा आपको ये देगा और पूछेगा ए क्या रहा होगा, रेट्रो एल्डोल, रेट्रो रिएक्शन का मतलब होता है आपकी कोई रिएक्शन की प्रोडक्ट हमें पता होता है, फिर रिवर्स चलना, तो रिवर्स चलना भी बड़ा काम होता है, तभी होता है जब आगे का अच्छा याद हो। लेकिन देखो अपने को टेंशन नहीं लेनी, अपने तो ऑप्शन आएंगे, अपने क्या आएंगे, उस ऑप्शन का ओजोनलाइसिस कराओ जिसका प्रोडक्ट ये है, जितने प्रोडक्ट है सबका ओजोनलाइसिस टिका दो, या फिर सीधा ही कर सकते हो कि हमें पता है बेटा जहां डबल बॉन्ड ओ आ रखे हैं उस वक्त कभी कभी सी डबल बॉन्ड सी रहा होगा, मतलब ये कभी ऐसे जुड़े हुए होंगे इस तरह से, बोलो कोई दिक्कत है, पहले कभी ये रहा होगा तभी तो ये बना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए कट दे से निकाल देना, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये है क्या नहीं होता, जेडन नहीं होता, फिर भी इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, कीटोन है तो, ये तो कीटोन है, कीटोन का क्या बिगड़ता, हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, रेट्रो में कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा है उसका उड़ाना है। अब जैसे ये है, आपको ये दे रखा है, ये ग्रुप दे रखा है, ऐसे 3 4 ग्रुप देके पूछता है ए क्या होगा। अब आपके साथ दिक्कत है, आपको इस तरह से सीक्वेंस में जोड़ना आएगा नहीं, ना दिमाग नहीं लगा पाओगे किस तरह जोड़ना है, कोई बात नहीं, नीचे 4 ऑप्शन ढूंढो, और 4 ऑप्शन जैसे ये ऑप्शन लिखा हो ऐसा लिखा आएगा, उड़ाओ डबल बॉन्ड, उड़ाते ये ऑप्शन आने चाहिए, उड़ाते ये ऑप्शन है, नीचे 4 ऑप्शन क्यों बनाएंगे, चारों का क्या कराओ, ओजोनलाइसिस क्या कराओ, ये बनना चाहिए। और रूल वाइज देखें तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां वापस क्या लगा दो, पाई बॉन्ड, क्या लगा दो। लेकिन कई बार तुम्हें सीक्वेंस नहीं समझ में आएगी, इन दोनों को जोड़ना है कि इन दोनों को, काहे को टेंशन लेते, नीचे ऑप्शन दिया है पाई बॉन्ड उड़ाओ, क्या उड़ाओ बेटा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये थी ओजोनलाइसिस। अब एल्किन की, क्या किसी के एल्किन की ओजोनलाइसिस में दिक्कत है, सिंपल सी मैकेनिज्म से कोई लेना देना, डबल बॉन्ड उड़ाओ, डबल बॉन्ड लगा दो, अगर जिंक नहीं दिया तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो, और रेट्रो में कि कुछ नहीं ऑप्शन से उड़ा देंगे, इससे उड़ा देंगे। और वैसे रूल क्या है कि जहां पे डबल बॉन्ड हुआ है वहां हटा के वापस क्या लगा दो, पाई बॉन्ड, तो तभी तो बना होगा वो प्रोडक्ट। अब ओजोनलाइसिस ऑफ एल्काइन, हमें किसकी ओजोनलाइसिस करनी है बेटा, एल्काइन की ओजोनलाइसिस करनी है। तो अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसा ही सीखा है कि सर क्या कि पाई बॉन्ड उड़ा दो, तो 2 बॉन्ड उड़ाने की बात हुई थी, तो एल्किन में 2 बॉन्ड उड़ाते दोनों भाग जाते अलग अलग, यहाँ 3 बॉन्ड 2 उड़ाने के बाद भी क्या जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे, तो जैसे 2 उड़ाएंगे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड है, आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है, डाइकेटोन बनेगा, क्या बनेगा, जैसे डबल बॉन्ड उड़ा है दोनों पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो, बस वो बीच का बॉन्ड रह जाएगा, इसमें बीच का बॉन्ड रह नहीं पाता था क्योंकि 2 बॉन्ड उड़ाने के बाद ये दोनों अलग अलग। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें कीटोन का भी क्या हो जाता है, ये डाइकीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर जिंक नहीं होगा तो, जबकि वहां कीटोन का ऑक्सीडेशन है। यहाँ अगर आपको ओजोनलेशन H2 दिया है तो पहला काम तो वही है, डबल बॉन्ड उड़ा दो। अब हमें जिंक नहीं दिया तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका क्या कर दो, फर्दर है यहाँ से तोड़ो, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका भी जनरली कीटोन का नहीं होता लेकिन डाई कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका हो जाता है, डाई। आई बात में सेम कहानी ये कहता है इसका ओजोनलाइसिस करो, क्या करो, आपने क्या सीख रखा है कि सर हमने तो ये सीख रखा है पाई बॉन्ड उड़ाओ, क्या उड़ाओ, डबल बॉन्ड, इससे ओएच से कोई मतलब नहीं मुझे, पाई बॉन्ड उड़ाओ, इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी डबल बॉन्ड है,
अब मुझे क्या दिया हुआ है, जिंक नहीं दिया हुआ, यहां से उड़ाऊंगा, कहां से उड़ाऊंगा, जब यहां से उड़ाऊंगा तो क्या मिलेगा बेटा, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें भी OH आएगा, लेकिन इसमें एक OH तो पहले से ही है। एक OH क्या है, क्या होगा बेटा, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है और स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा तो यहां से देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH और OH, एक कार्बन पे 2 स्टेबल है तो क्या निकल जाएगा, CO2। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO2। मतलब इधर वाले पोर्शन का क्या बन गया, CO2। क्या बन गया, क्यों समझ में आया क्यों बन गया CO2, कोई दिक्कत है। OH ने कुछ नहीं किया, आपने तो भाई पाई बॉन्ड तोड़ा, इस पे भी आपने OH लगाया, इस पे भी क्या लगाया, OH, भाई यही था। यहां से तोड़ा, इस पे भी OH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस पे भी OH लगाया कार्बोक्सिलिक, लेकिन 2 OH थे तो एक H2O सल्टा बना। आ रही बात में। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा एल्डोल रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्डोल, इंपॉर्टेंट है एल्डोल भी, ओजोनोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो एल्डोल के भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिज्म से कोई खास लेना देना अपना है नहीं, अपने को सिर्फ क्या देखना है, इसकी ट्रिक। क्या देखनी है, ट्रिक। मैकेनिज्म से अपने कोई मतलब खास है नहीं है। जैसे ओजोनोलाइसिस सारे क्वेश्चन के मैकेनिज्म का नाम ही था क्या, नहीं, इसमें कोई खास जरूरत है नहीं, ट्रिक याद होनी चाहिए, करेक्ट। कोई नहीं पूछेगा, किंतु परंतु होता ही नहीं इसमें ज्यादा। अब देखो बेटा एल्डोल रिएक्शन देता कौन है, एल्डोल रिएक्शन पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड की, मतलब सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की है। इनकी एल्डिहाइड और कीटोन की। दोज हैव अल्फा हाइड्रोजन, दोज हैव गिव एल्डोल रिएक्शन। क्या है कि सर, और अच्छी डेफिनेशन ऑटोमेरिज्म पढ़ा था, जो इनॉल बना सकता है एल्डोल देगा, जो इनॉल बना सकता है। तो इनॉल बनाने के लिए सिर्फ अल्फा चाहिए होता था कि एसिडिक हाइड्रोजन कहीं से भी आ सकता था, पैरा से भी आ सकता था, आगे से भी आ सकता था ना, तो कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए तो मतलब जो जो टोटोमर कर सकते हैं वो सब इनॉल एल्डोल देंगे, वो सब क्या देंगे, एल्डोल। एल्डोल इसको बोलते क्यों है, क्योंकि बेटा ये जो कंपाउंड है ना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट। मतलब जब हम कार्बोनिल कंपाउंड है जो इनॉल बना सकता है, क्या बना सकता है, इनॉल बना सकता है टोटोमर्स में, वो सब एल्डोल देंगे, वो सब क्या देंगे। और जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, दो रिएक्शन है बेटा, एल्डोल और कंडेंसेशन। में पूरा बोल रहा हूं, एल्डोल कंडेंसेशन पे हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की आपको याद है, जिन रिएक्टेंट जो न्यूक्लियोफाइल जिनको सबर होता है उनमें माइकल एडिशन देते हैं याद है, सबर वाले माइकल एडिशन में यहां टेक होता है, यही तो था वो। तो आपको रिएक्शन चलवा सकता है, पहले एल्डोल करवाए, एल्डोल कंडेंसेशन, फिर इसका माइकल करवाए, क्या करवाए, माइकल। तो समझ में आया माइकल क्यों कौन है। तो एल्डोल का प्रोडक्ट क्या बनना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जे का कौन है, जो एल्डोल दे सकता है, जो क्या दे सकता है, आरी भाषण में, जो सॉरी टोटोमर दे सकता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म सिर्फ देखनी है कि कैसे हो रही है, क्या क्या हो रहा है, बाकी कोई काम है नहीं है। सबसे पहले दो तरीके से होता है, बेस में भी होती है और एसिड में भी होती है। देखो अपने पास क्या आएगा, एल्डिहाइड ऐसे लिखाएगा कार्बन कंपाउंड, उसमें NaOH लिखाएगा, बाद में हीट लिखाएगा, या NaOH हीट साथ लिखा सकता है। दो रिएक्शन है यहाँ पे, एल्डोल और कंडेंसेशन। तो आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में आपने OH माइनस डाला, इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, फौरन टोटोमेरिज्म करेगा। फौरन क्या करेगा, टोटोमेरिज्म में क्या सिखाया था, H+ खाओ, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज पहुंचाओ, और क्या बन गया, इनोल। क्या बन गया, फिर भी मैंने इनोल नहीं बना के इनोलेटाइन बनाया है। इनोलेटाइन का मतलब H हटा दे तो इनोलेट, भैया आपका इनोल तो ये होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड, ये मैंने आपको टोटोमेरिज्म में पढ़ा रखा है। H+ हटाया, क्या बना, इनोलेटाइन। क्या बना, अब आपको पता है ये तो इक्विलिब्रियम है, टोटोमेरिज्म क्या है, फंक्शनल आइसोमर जो किसमें रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, किसमें रहते हैं, कैसे हुआ कि सर इसका CH2 है, आपने इसका H+ खाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करा दिया, यही बना। अब मीडियम बेसिक है तो OH नहीं लाए, मीडियम बेसिक है तो क्या नहीं लाए, O नेगेटिव को रह दिया। O नेगेटिव कौन है, इनोलेटाइन। कौन है, तो क्या सारे कंपाउंड का इनोल बन जाएगा कि कुछ का ही बनेगा, कि सर कुछ का ही बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या है। तो क्या रिएक्शन में ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, कि सर करेंगे तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो आगे भाषण में करेंगे तो दोनों एग्जिस्ट, आगे भाषण में। अब अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो मुझे पता है कि कुछ कंपाउंड तो इनोल बन गए, मतलब इनोलेटाइन बन गए, कुछ कंपाउंड आपके क्या रहे बेटा, कार्बोनिल ग्रुप ही रहे। अब जो इनोल बन गए बेटा, उन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या है, और ये कहता है मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता हूं,
तो कुछ मेरे पास कार्बोनिल थे, उनमें से कुछ तो क्या बन गए, इनोल, और कुछ क्या रहे, कार्बोनिल। तो बाकी बचे इनोल ने कहा इन पे करते हैं अटैक, क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को कहा तू कर अटैक, कि ना ना मेरी क्या हो जाएगी, बेइज्जती। मैं नहीं कराता हूं कार्बन से। कार्बन कैसे करेगा, कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाऊंगा, यहां से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। कार्बन से क्यों करा रहा है, कि कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन क्या है, तो कार्बन आएगा कहां अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, जिस पे इसे अटैक करेगा इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर। और क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा CH3CH, और ये कार्बन से आगे जुड़ गया। क्या समझ में आया बेटा, ये CH2 ने अटैक किया, तो ऐसा ही तो हुआ, देखो CH3CO नेगेटिव, और जिसने अटैक किया वो यहाँ आके जुड़ गया, ये बन गया बेटा। और यही आपकी RDS है, स्लो स्टेप। यही आपकी क्या RDS और है, स्लो स्टेप। तो ये जैसे स्टेप हुआ, फिर हमने डाला पानी, क्या डाला बेटा, जैसे हमने पानी डाला बेटा, क्या होगा कि O नेगेटिव क्या ले लेगा, OH क्या ले लेगा, OH। इस O नेगेटिव को OH मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन है यहां तक की, ये आपकी एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, यहां से लेके यहां तक एल्डोल। और इस चीज का नाम ही एल्डोल है। इस चीज का नाम ही क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को प्यार से एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। इसलिए नहीं है कि इसका नाम एल्डिहाइड और एल्कोहल से मिलकर बना तो एल्डोल है ना। एल्डोल इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप का कॉमन है नेम। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप क्या कहलाता है, एल्डोल। तो यहां तक एल्डोल का बनाना क्या कहलाया, एल्डोल रिएक्शन। आई बात में। तो क्या करना है बेटा, कि पहले इनोल बना, इक्विलिब्रियम में आया, फिर इनोल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वही स्लो स्टेप है, ये बना, फिर पानी डाल दिया, OH आ गया, फिर पानी डाल दिया और क्या आ गया, OH। तो आप मुझे बताओ कि इनोल बनते समय हुआ क्या, कि सर इनोल बनने में इस कार्बन का एक H चला गया। देखो यहाँ पहले कितने H थे, 3 H थे, अब एक ही बचा, 2 ही बचे। तो ये एल्डोल बनाते समय इसका एक H चला गया, और ये डबल बॉन्ड O बन गया। बाकी बताओ इसका तो CH2 बचा ना, पहले CH3 था, एक H चला गया ना। अब हमने कराया हीट, क्या कराया बेटा, और NaOH की प्रेजेंस में। अब आपको पता है हीट करा रहे हो, हीट करा दे तो एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, एलिमिनेशन। मीडियम क्या है, बेसिक, और OH, OH है वीक लिविंग ग्रुप। कौन है, वीक लिविंग ग्रुप में होती है इवन CB, क्या होती है, और याद करो यही एग्जांपल दिया था मैंने यहां से यहां तक का, इवन CB का एग्जांपल यही था। OH था बीटा ग्रुप पे विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा ग्रुप पे, बीटा पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो क्या ये वाले H को आगे कौन खाएगा, OH माइनस, सेम इवन CB, सेम क्या है, इस H प्लस को खा जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसका नेगेटिव चार्ज इस पे क्या करेगा, अटैक, और OH है, और इवन CB से मिलेगा। इसलिए बाहर वाला प्रोडक्ट नहीं मिलके अंदर वाला बना, क्यों, समझ में भाई। बीटा तो ये भी था, लेकिन इस बीटा के पास क्या नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप, और इस बीटा पे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। आई बात में। तो हमें क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट, हमें क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट। और ये हमारा प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आगे बात में। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो एल्डोल हुआ, कि बेसिक मीडियम में कंडेंसेशन में कौन सी मैकेनिज्म यूज हुई। तो हम कहेंगे बेसिक मीडियम में क्या हुई बेटा, OH माइनस में वीक बेस लिविंग ग्रुप इवन CB हुई। कौन सी हुई बेटा, इवन CB। क्या बात समझ में आई बेटा सबको, पक्का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इसकी काइनेटिक्स, क्या है बेटा, काइनेटिक्स क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में किस स्टेप से निकालूंगा, स्लो स्टेप से। किससे निकालूंगा, स्लो स्टेप में कौन पार्टिसिपेट करता है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल, जिसको नाम इलेक्ट्रोफाइल क्यों दिया, देखो इस पे अटैक हुआ है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो एक तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये कि न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बोनिल ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, इनोलेट। कौन है, तो अब मैं क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कार्बोनिल कंपाउंड की कंसंट्रेशन इनटू इनोलेट कंपाउंड। अब हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, और केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या सिखाती है कि इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन में। क्या नहीं आना चाहिए, और इनोलेट तो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में शुरुआत में था क्या, प्रोडक्ट में है नहीं, ये तो बीच में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, और रिएक्शन में बना, वो मेरी RDS में नहीं, इसको हटाना है। अब इसको हटाने का मैंने काइनेटिक्स में सिखाया भी था। क्या सिखाया था कि सर काइनेटिक्स में ये पहले वाली स्टेप क्या है, फास्ट है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। क्या दिया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यही आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, इनोलेट, रिएक्टेंट कौन है, कार्बोनिल और OH माइनस। देख लो, इनोलेट प्रोडक्ट और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इनोलेट अपॉन है कार्बोनिल कंपाउंड की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्या बात समझ में आई, मुझे चाहिए इनोलेट की कंसंट्रेशन, तो बताओ इनोलेट की कंसंट्रेशन क्या आएगी, के इक्विलिब्रियम इनटू कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा बेटा,
इंटू OH माइनस इंटू, ये अपने पास आ गई इनोलेट कंपाउंड की, क्या होगा आगे बेटा, इनोलेट की कंसंट्रेशन, और मुझे इसे हटाना है और इससे हटाना है, तो क्या मैं इनोलेट की कंसंट्रेशन यहां रख दूं, जैसे आप रखोगे क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू कार्बन, एक सेकंड, अच्छा तो इनोलेट की कंसंट्रेशन है, तो किसकी कंसंट्रेशन है, इनोलेट की कंसंट्रेशन, जैसे इनोलेट की कंसंट्रेशन को रखूंगा तो देखो के, यही तो रखूंगा सारा का सारा, अब देखो ध्यान से मैं इधर रख के दिखा देता हूं तुम्हें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, इसको रखूंगा तो क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू कार्बोनिल कंपाउंड इंटू OH माइनस, ये तो इनोलेट की कंसंट्रेशन है, और एक कार्बोनिल पहले से ही है, एक कार्बोनिल पहले से ही, तो कार्बोनिल कार्बोनिल तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का स्क्वायर इंटू OH माइनस, यही होगा बेटा। ऑर्डर कितना आया, 3, ऑल ऑर्डर कितना आया, 3, ये पूछता है हमसे मैकेनिज्म के नाम पे कि एल्डोल का ऑर्डर कितना है, 3, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में 2, बेस के रेस्पेक्ट में 1, यह पूछता है कार्बोनिल कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना, और OH की दुगुना किया तो 1 गुना, दोनों की दो दो गुना किए तो इसके हिसाब से 4, इसके हिसाब से 2, कितना हुआ, 8 गुना, बस ये पूछता, और तो पूछता ही नहीं, मैकेनिज्म से को लेना देना, आगे बात में ये काम की चीज थी जो समझ ली, आगे समझ देखो, इसलिए मैंने तुम्हें काइनेटिक्स पहले पढ़ाया था, काइनेटिक्स बहुत यूज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। अब हम यही रिएक्शन फिर से एसिड कैटालाइज करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अब वही है बेटा, पहले बार क्या होगा, H प्लस डालोगे तो टोटोमर बनेगा, टोटोमर क्या है इसका, इनोल, लेकिन अब की बार इनोलेट नहीं बन के क्या बना है, इनोल, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, मीडियम क्या है, तो आपके पास इनोल आ गया, आपके पास क्या आ गया, इनोल। अब क्या होना है बेटा, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और ये आपके पास है इनोल, सेम वैसी के वैसे रिएक्शन है, ये अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा, और ये आपके पास ये बनेगा, फिर मीडियम एसिड डाल रखा है तो O नेगेटिव क्या ले लेगा, OH। अब ध्यान से, ये तो एल्डोल होगी, ये तो क्या हो गई, अब आपने क्या किया, हीट क्या किया, लेकिन मीडियम में H प्लस है, मीडियम में क्या है, तो इवन सीबी तो नहीं होगी, इवन सीबी तो बेस में होती है, H प्लस है तो OH की तो खुशियां खुशियां कि OH क्या कहेगा, H प्लस में H2 लेके बाहर निकलते हैं, तो OH H प्लस लेके क्या निकलेगा, H2 में बाहर, कौन सी मैकेनिज्म, इवन, OH को H प्लस में निकालने की मैकेनिज्म कौन सी है, इवन, हीट दे रखा है अगले ने, H प्लस दे रखा है तो इवन, और इवन से होगा तो पहले H2 निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो प्रोडक्ट कौन से बनेगी, सेजेफ एल्कीन, मतलब मोर सब्स्टिट्यूशन, तो मोर सब्स्टिट्यूशन इधर से मिलेगी मुझे, ये वाला प्रोडक्ट, ये कार्बोकेटाइन बनेगा पहले। अगर मान लो इधर हाइड्रोजन होते ही नहीं तो आप इधर से करवा देते, क्योंकि इवन को तो ये मतलब है, इवन सीबी को मतलब है बीटा ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन होते ही नहीं, यहाँ पे RR ग्रुप होता, क्या होता, तो अपन क्या कहते हैं, इवन सीबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इवन सीबी के लिए यहाँ होना चाहिए, बीटा पोजिशन पे जिस, जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा उसके बीटा पोजिशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए था, तो वो है नहीं, तो यहाँ H होना चाहिए इवन सीबी में, क्योंकि इवन सीबी इधर से ही हो सकती है, क्योंकि इवन सीबी की अपन ने खासियत पढ़ी थी बेटा, अगर लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप के बीटा पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और H वहीं का निकलेगा, इवन सीबी देख लो फिर से समझ में आ जाएगी, तो पर इवन के साथ ऐसा कोई दिक्कत है, कार्बोकेटाइन बनेगा, जिधर से स्टेबल उधर से बना दो, जिधर से स्टेबल उधर से, क्या बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत है इसमें। अब एसिड कैटालाइज की भी अगर अपन बात करें तो ये भी थर्ड ऑर्डर की आएगी, क्या आएगी बेटा, सेम वही तरीका है, करने को जरूरत है, बस क्या आएगा एक्स्ट्रा, कि जहां पे OH माइनस है वहां कौन आ जाएगा, H प्लस, सेम वही है, इनोलेट की जगह क्या होगा, इनोल, OH माइनस की जगह क्या होगा, H प्लस, तो आपको ध्यान रखना है कि सेम ही रहना है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एसिड मीडियम में होगा तो कार्बोनिल का क्या होगा, स्क्वायर, कार्बोनिल का क्या होगा, स्क्वायर, और H प्लस की पावर है 1, एक का याद कर लो, दूसरा याद है। अब अपने सिलेबस में जनरली क्या दे रखा है, बेसिक मीडियम, क्या दे रखा है, अब अपने को तो बेटा ये करना नहीं है इतना सारा, ये तो मैंने पढ़ाया है कि भाई आपको ऑर्डर समझ में आ जाए, बाकी इसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना ना, आपके स्कूल एग्जाम में यानी मैकेनिज्म यानी रिएक्शन है, तो आपने को क्या करना है, जीपीएम भरना है, क्या भरना है, जीपीएम, गोला भरना है, क्या भरना है, गोला, एग्जाम में तो गोला भर के आना होता है, अब गोला भरना है तो आप सीधा प्रोडक्ट लिखो, क्या लिखो, सीधा, तो आपने एक चीज देखी होगी कि अगर मैं आप ऑल ओवर देखोगे ना, तो किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड के तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे, क्या जाएंगे, 2, और एक का ऑक्सीजन जाएगा, एक का ऑक्सीजन जाएगा, बस इतनी सी बात है, एक के क्या जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और एक के क्या जाएगा, जैसे ये है बेटा आपके पास में, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, सीधा लिखो, एक का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने, कौन से 2 हाइड्रोजन है, या तो दोनों अल्फा होने चाहिए, या वो हाइड्रोजन जो क्या दे सके, टोटोमेरिजन, क्या दे सके, तो ये H2 निकल जाएगा ऐसे, और जैसे H2 निकला इन दोनों को जोड़ दो,
इन दोनों को, जैसे ये हमें पता है NaOH ने हीट दिया, अपने कुछ नहीं करना, दोबारा से नंबर नहीं लिखाएगा, खुद से एक बार कार्बोनिल कंपाउंड लिखो, दूसरी बार लिखो। गलती क्या करोगे, गधों की तरह इस हाइड्रोजन को निकाल दोगे, नहीं अल्फा जहां से टोटोमेरिज्म हो रहा है, क्वेश्चन करते समय लिख के देखो टोटोमेरिज्म होता है क्या, होता है, तो ये लो निकाल दो बार, एक के दो हाइड्रोजन, एक के दो, एक के ऑक्सीजन, आगे बात में। पर ध्यान से एक बार निकालने से पहले देखना कि टोटोमेरिज्म, कुछ गधे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे कर देते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 वाला है ना, ये वाला क्या था, मास्टर ने सिखाया था, ये यहां से निकाल देते हैं, क्या यहां से लाओ है, नहीं, ये तो टोटोमेरिज्म में जाता ही नहीं है ना। अब जैसे ये कह रहा है NaOH इन हीट, कुछ करना ही नहीं है, एक कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा तो दूसरे के अल्फा से 2 H2 ऐसे, इसको खुद से करना एक बार, तुम क्या करोगे गलती से उल्टा सुल्टा जोड़ दोगे, खुद से करना, आंसर लिखने से पहले ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे जोड़ देते हैं सीधे ऊपर से, ऐसे साइड से, अल्फा से, कहां से, अल्फा से, इस पे, इस पे जुड़ेगा ना, इस पे, इसी पे तो जोड़ा है, मैंने तो बताया कुछ कर देते हैं ऐसा, ऐसा नहीं करना है, एक के दो अल्फा हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन, सेम ऐसा NaOH हीट किया, तो कुछ नहीं करना बेटा, एक का तो क्या जाएगा, इससे कैसे लिख लो उल्टा सुल्टा, एक के जाएंगे 2 ऑक्सीजन और एक के जाएंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, लिख के देख लो, अल्फा ये ना, हाँ ऐसे 2 बार लिखो, एक का अल्फा, एक के दो, एक के ऑक्सीजन, एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन, निकाल लो, आपका प्रोडक्ट तैयार है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है मेसिटल ऑक्साइड, क्या नाम है, आगे चल के बताएंगे इसका कोई यूज है ना, मेसिटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं, याद ये मत याद करो, मेसिटल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कभी याद नहीं होगी, कौन सा H है, क्लियर है। तो अब देखो मेसिटल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कभी याद मत रखो, ऐसे रखो कीटोन का एल्डोल करा दो, एसीटोन का एल्डोल का प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मेसिटल ऑक्साइड, वरना मेसिटल हमेशा भूलोगे, ऐसे याद रखो एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मेसिटल ऑक्साइड, ऐसे हमेशा याद रह जाएगा। और कैसे करवाना है, एक का O, एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन, घर पे करना है इनको, ऐसे कैसे, ऐसे देख देख के लिख दो। अब क्रॉस एल्डोल क्या है बेटा, जो क्रॉस एल्डोल में ये वाला रूल थोड़ा गलत सा लिखा हुआ है, इसको अभी मैं चेंज करवा देता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सा करना है, इन केस ऑफ क्रॉस, क्या करना है, इन केस ऑफ ए क्रॉस रिएक्शन, अगर दो क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अभी तक मैं दोनों सेम ही ले रहा था, देखो यहाँ पर भी दोनों एसीटोन है, यहाँ पे सेम कीटोन सेम एल्डिहाइड ले रहा हूँ, अगर एक दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए तो मैंने आपको हमेशा सिखाया, हमेशा मेजर कौन सा बनेगा, क्रॉस वाला, कौन सा बनेगा, क्रॉस वाला, और दो क्रॉस आ जाए तो अब आपको थोड़ा सा एक चीज देखनी है, आपको देखना है इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी, किसकी आयन देखनी है, और आपको बताया कि इनोलेट आयन की ऑल ओवर स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, कि सर इनोल में जो डबल बॉन्ड बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, इनोल की स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी देखनी है, इनोल की, तो आपको ये रूल लिख लो, यहाँ इस पे लिखा हुआ नहीं है, इफ देयर आर टू क्रॉस प्रोडक्ट, if there are two cross products, if there are two cross product, if there are two cross product, then those carbonyl, then those carbonyl form stable enol, then those carbonyl form a stable enol, lose its two hydrogen, lose stable enol, lose its two hydrogen, वो क्या करेगा बेटा, अपने दो हाइड्रोजन को लूज करेगा, सारे नहीं वही, आगे बात में देखो, जैसे हमें ये लिख के दिया CH3COH CH3C डबल बॉन्ड CH3 NaOH ने हिट, अब एक तो पूछा कि प्रोडक्ट बनाओ क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है, कि ये कंपाउंड है खुद के साथ इनोल कर सकता है क्या, ये अपने साथ इनोल कर सकता है, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, खुद के साथ क्या करे, एल्डोल, खुद के साथ एल्डोल करे मतलब अपना ही ऑक्सीजन ले जाए, अपने किसी एक दूसरे, अपने जैसे एक दूसरे मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन खा जाए, पॉसिबल है। देखो इसी को, यही कंपाउंड है, देखो यही तो है CH, मैंने इसको ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड हो, इसका ही दूसरा भाई, इसी एसिड एल्डिहाइड का दूसरा भाई, एक का ऑक्सीजन, एक के दो अल्फा हाइड्रोजन, क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सेल्फ, क्या कहलाएगा, इसी तरह ये भी खुद से रिएक्शन कर सकता है, खुद का ऑक्सीजन, खुद के दो हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएगा, सेल्फ। एक प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, कि ये तो ऑक्सीजन लूज करे, ये दो अल्फा हाइड्रोजन लूज करे, इसका ऑक्सीजन और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन,
देखो लिख लो आराम से, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी, लिखो इसके, लिखो 2H2O को निकालो और प्रोडक्ट। दूसरा पॉसिबल ये कहता मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन लूज क्यों करूं, मैं तो हाइड्रोजन लूज करूंगा, तो इसका ऑक्सीजन लूज हो तो देखो लिखो इसे आराम से, इसे का पूरा, और फिर इसको लिखो आराम से, पहले चेक कर लो अल्फा है क्या, हाँ अल्फा है, कंफर्म ऐसे कर लो, फिर H2O निकाल दो, फिर क्या निकाल दो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्रॉस। आपसे पूछ सकता है सेल्फ बताओ कौन कौन से हैं, क्रॉस बताओ कौन कौन से हैं, और कौन कौन से बन सकते हैं, तो चारों बनेंगे। अब स्टेबल पता करना है, क्या पता करना है, स्टेबल। तो स्टेबल कैसे पता करना है, स्टेबल बनेगा तो क्रॉस वाले में से, तो क्रॉस वाले में देखो किसका इनोल स्टेबल बन सकता है, तो इधर आ जाओ। अगर मैं बेटा इसका इनोल बनाता तो यहां डबल बॉन्ड बनता। इनोल की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, डबल बॉन्ड से, जिसका डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है उसी का इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। आपको बताया था दो तरह के इनोल बनते हैं, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, और दोनों की रेट को तो एनाइन की स्टेबिलिटी से देख लेते हैं बेसिक मीडियम में, लेकिन ऑल ओवर प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं बेटा, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी से। याद आ रहा है जब टोटोमेरिज्म कराया था तो आपको मैंने कहा था कि भाई एनाइन की अगर NaOH है तो उसमें एनाइन बनता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन था, और एसिडिक मीडियम में सेजेब एल्कीन था। लेकिन फिर एक एग्जांपल लिया था बड़ा सा, उसमें कहा था ऑल ओवर अगर आपको कभी स्टेबिलिटी देखनी पड़ी तो आप डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखना, जिसका डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा उसी का इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो एक तो इनोल यहां से बनेगा, और इसमें इनोल कहां बनेगा, यहाँ पे। देखो इसका इनोल कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और H, और इसका इनोल कैसे बनेगा, यही बनेगा। बताओ इन, इसका इनोल तो ये है, उसका इनोल वो है। आपको डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखनी है, डबल बॉन्ड कब ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या समझे, ये बनेगा। इसका मतलब इसका इनोल, जिसका इनोल ज्यादा स्टेबल मतलब ये इनोल बनेगा, और अगर ये इनोल बनेगा तो इसका दो हाइड्रोजन जाए, वो वाला प्रोडक्ट मेजर है, वो वाला प्रोडक्ट है, तो इसका दो हाइड्रोजन कौन उसमें जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे, इसके दो हाइड्रोजन इसके एक है, आगे समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, तो मेजर कौन सा होगा बेटा, ये वाला। क्रॉस में भी दो है ना, जिसमें इसके दो हाइड्रोजन जाए, तो सेल्फ में तो आंसर, सेल्फ कभी आंसर ही नहीं है, मेजर कौन सा है, क्रॉस, कौन सा है, क्रॉस। इसका जाए पहले तो क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस में भी इसके दो जाए क्योंकि इसका इनोल स्टेबल है, क्योंकि जिसका इनोल स्टेबल है वही तो अटैक करने आता है। आप मैकेनिज्म से क्या सीखा, अटैक करने कौन आता है, इनोल, तो इन दोनों में से इनोल ये बनाएगा तो अटैक ये करेगा, तो इसी के हाइड्रोजन जाएंगे। देखो मैकेनिज्म में जिसने अटैक किया तो उसी के हाइड्रोजन की बैंड बजी थी, आ रही बात में। अब जैसे ये है, तो मैं तुम्हें सिर्फ पूछो कि इसका प्रोडक्ट बताओ, क्या बताओ बेटा, प्रोडक्ट। दो क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं, पहले देखो कि मैं सिर्फ क्रॉस बताने, क्या बताने, क्रॉस। चल तो कहीं बन सकते हैं, जो क्रॉस क्या बन सकता है कि सर इसका ऑक्सीजन जाए और इसके दो हाइड्रोजन जाए, तो देखो ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 CH C डबल बॉन्ड H, यहां से H2 निकाल दो, ये बन गया। आराम से लिखो, क्वेश्चन में जल्दबाजी किस बात की है, ट्रिक है अपने पास में, कौन से मैकेनिज्म कर रहे हो, जल्दबाजी है। दूसरा क्या हो सकता है कि सर, दूसरा ये हो सकता है कि इसके हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन जाए, तो आराम से इसे लिख लो। अब इसका ऑक्सीजन जाए तो इसका अल्फा जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, H2C CH3 C डबल बॉन्ड H, आराम से लिखो और फिर चेक करो कहीं अल्फा, इसको तो नहीं निकाल रहे हो, अल्फा को निकालना है, तो यहाँ से H2 चला जाए, ये बने। अब हमें पता करना है मेजर, क्या पता करना है, मेजर, तो यहाँ से पता, दोनों क्रॉस है तो सेल्फ तो बनाया नहीं हमने, ये भी सेल्फ दे सकता है और ये भी सेल्फ दे सकता है, पर बार बार करने की जरूरत है। अब इन दोनों क्रॉस वालों में मेजर कौन है, तो अगर इसका इनोल बनता तो टेंशन ना लो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, और इसका इनोल बनता तो यहाँ पे, बताओ कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, बोलो यही है ना, नहीं आए तो बना के देख लो, जल्दबाजी किस बात की, इसका पहले वाले का इनोल ये बनता बेटा, ऑटोमेटिज्म सिखाया, दूसरे वाले का इनोल ये बनता, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। इसका मतलब वो प्रोडक्ट जाएगा जिसमें इसके दो हाइड्रोजन जा रहे होंगे, और किसमें इसके दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, इसमें, इसमें तो इसका ऑक्सीजन जा रहा है ना, इसमें तो इसका क्या गया है, ऑक्सीजन, देखो यहां से, इसमें तो इसका क्या गया है, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट से मत देखना, करके देखना, यहां से पता नहीं चलेगा ऑक्सीजन किसका गया है, पहले आराम से लिखो, देखो दो लाइन का तो आंसर है, पूरे 4 नंबर देके जाएगा। क्या करना है, लिखा, इसके दो हाइड्रोजन निकालो, इसके निकालो, तो प्रोडक्ट मिल गए, कौन कौन से, मेजर पूछे, अगर मुझसे सीधा ही पूछ ले मेजर बताओ, तब तो मैं पहले देख लूंगा किसका इनोल ज्यादा स्टेबल है, जिसका इनोल ज्यादा स्टेबल उसी के हाइड्रोजन निकलवाऊंगा और दूसरे वाले के ऑक्सीजन। अब जैसे ये हमने इसको पूछा कि और क्रॉस देगा, दिख तो रहा है क्रॉस है, ये कहेगा मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन ही
तो मेरा तो ऑक्सीजन ही जाएगा, मेरा तो क्या जाएगा। तो यहाँ इस समय देखना स्टेबल इसके पास है ही नहीं हाइड्रोजन, पर क्या एल्डोल में दोनों के पास होना चाहिए कि ना, एक के पास हाइड्रोजन एक के पास ऑक्सीजन तब भी चलेगा। तो ये कहता है मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहता है मैं दे दूंगा हाइड्रोजन, इसका क्या जाएगा ऑक्सीजन, और इसका दो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा मतलब वो हाइड्रोजन जो एल्डोल देते हो। आगे बात समझ में, ये रिएक्शन इसमें भी यही होगा, इसके क्या जाएंगे दो अल्फा हाइड्रोजन और इसके क्या जाएगा ऑक्सीजन, यही तो होगा। पीएच लिख लो आराम से, दिक्कत नहीं है अपने को कोई, ऐसे तो लिखना है। देखो नेम रिएक्शन हमेशा आसान होती है, बस बच्चा डरता रहता है क्योंकि वो मैकेनिज्म से करने की कोशिश करता है। नेम रिएक्शन मैकेनिज्म से सोले नहीं होती, आधे आधे घंटे तक थोड़ी करोगे ये, तो ट्रिक से कर देते हो रही है। तो क्या देखना है, पहली बात तो कि सर एक के दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उसके जाएंगे जिसका इनोल ज्यादा स्टेबल है। कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से इसका करवाएं, तो इसमें खुद में दो पॉसिबिलिटी है कि सर इसमें खुद में दो पॉसिबिलिटी कैसे है। देखो ध्यान से, मैं इसको एग्जांपल को इधर नीचे जगह है, इधर जगह ले लेते हैं। जैसे ये लिखाएगा और NaOH हीट लिखाएगा, क्या लिखाएगा NaOH ने हीट, तो आपको क्या लिखना है बेटा CH3 CH2, ध्यान से C डबल बॉन्ड CH3, दूसरा तो है नहीं सेल्फ होना है। अब एक तो ये वाले अल्फा हाइड्रोजन जाए, पॉसिबल है, आराम से लिख लो। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, यहाँ CH2 चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर दूसरी पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये वाले अल्फा क्यों, ये वाले भी तो अल्फा जा सकते हैं, तो इधर से लिख लो एक बार CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH3, देख लिया। यहां से हाइड्रोजन जाए, कहां से जाए बेटा, यहां से। दो पॉसिबिलिटी है, तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है, ये वाली है बेटा, कि इसका ऑक्सीजन गैर इसके क्या आगे दो अल्फा, ये बनाया बेटा हमने। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने क्या रखी बेटा, कि इसका ऑक्सीजन जाए अंदर वाले ये वाले अल्फा हाइड्रोजन जाए, तो दोनों प्रोडक्ट समझ में आए बेटा। करके देखोगे तो याद होंगे, ऐसे मेरे करने से नहीं होगा, खुद से पेन से करोगे ना 3-4 बार, बस जाना नहीं समझ में आए मुझसे फिर पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा। करना क्या है कि एक के दो हाइड्रोजन हटाने, एक के दो एक का ऑक्सीजन। अब मेजर तय करना है, क्या तय करना है, मेजर खुद बताओ कि यहाँ वाली इनोल ज्यादा स्टेबल होती है कि अंदर की, नहीं समझ में आए तो बना लो। एक तो ये इनोल बनती और बाहर वाले से ये इनोल बनती, बताओ इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है। मतलब अंदर वाले के क्या जाएंगे दो हाइड्रोजन, अंदर वाले में दो हाइड्रोजन किसमें गए, इसमें गए, तो ये रहा इसके दो हाइड्रोजन गए, इसका क्या गया ऑक्सीजन, यही मेजर बना। आगे समझ में, अंदर वाले के समझ में, प्रोडक्ट कैसे देखना है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो दोनों करने हैं, अगर सिर्फ मेजर पूछा गया है सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन बताना है। ऐसे पूछे कि पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो चार ऑप्शन है, चारों में देखो फिर तो चारों पॉसिबल है। पूछा मेजर बताओ, या सिर्फ पूछा कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर ही बताना है। मेजर बताते समय पहले देख लो किसकी इनोल स्टेबल है, जिसकी इनोल स्टेबल है उसके दो हाइड्रोजन, सामने वाले के ऑक्सीजन। अब बेटा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन कौन सी है बेटा, अब देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है बेटा कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगी और मेंबर रिंग बनने चाहिए 5 और 6, 7 की तरफ नहीं दौड़ना है, किसकी तरफ नहीं दौड़ना है 7। तो देखो बेटा क्या हो सकता है कि एक पहले नंबरिंग लिख लो, कार्बन पे क्या लिख लो, तो देखो तो दोनों एल्डिहाइड है, कहीं से निकाल लो, तो इसके अगर दो अल्फा हाइड्रोजन गए, इसके क्या गए दो अल्फा, इसका छठे वाले का क्या जाएगा ऑक्सीजन। अच्छा इधर से कर लो, एक ही बात है। तो मुझे पता है कि 2 और 6 के बीच में क्या होना है, बॉन्ड बनना है, तो 2 और 6 के बीच में बॉन्ड बनना है, तो 2 और 6 के बीच में बॉन्ड बनते इसमें क्या 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे पता रिंग में क्या बना है 2 3 4 5 और 6, और 2 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। नंबरिंग कर लो ताकि रिंग में भी नंबरिंग एकदम सही आए। अब 2 और 6 में पाई बॉन्ड तो बन गया, लेकिन 2 पे एक एल्डिहाइड लगाना है, ये एल्डिहाइड लगा दी। आगे समझ में, जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसका करना है, हमें पता है बेटा इसमें अपन ने एक गलती कर रहे हैं, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें मैंने एक ही बना रखा है। देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, तो नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 इसका H2 जाए, तो देखो 1 2 3 4 5, एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो बेटा इसका हाइड्रोजन जाए, इसके क्या जाए ऑक्सीजन, तो आपने क्या करना है बेटा इसका H2 निकालना है और इसका ऑक्सीजन। तो आपको पता है 2 और 6 में क्या बन रहा है बेटा, बॉन्ड बन रहा है,
तो आपने एक 5 मेंबर रिंग बनाई बेटा, 2 3 4 5 6, 2 और 6 आपस में जुड़े हैं क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन गए, इसका क्या गया है ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में बना लिया डबल बॉन्ड। क्या बना लिया? अब देखो बेटा 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइड ये रहा, और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3। पॉसिबल है? अब मैं तुम्हें दूसरा प्रोडक्ट और बताता हूं कि सर इसका ऑक्सीजन जाए और इसके ये 2 हाइड्रोजन जाए, पॉसिबल है क्या? फिर कितना मेंबरिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। पॉसिबल तो लेकिन स्टेबल है, क्योंकि इसके 2 ऑक्सीजन जाएंगे और इसके 2 हाइड्रोजन जाएंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल था 1 2 3 4 5 इसके 2 ऑक्सीजन जाए, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। तो क्या एक 5 मेंबर रिंग बन रही है? तो 5 मेंबर रिंग बना दो, लेकिन अब की बार जो 5 मेंबर रिंग बन रही है वो 1 2 3 4 और 1 और 5 में डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीजन और जिसके हाइड्रोजन जाएंगे उनमें बन गया, तो 1 और 5 में डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या है कि सिर्फ 5 पे ये ग्रुप बचा हुआ है, तो 5 पे ये ग्रुप जोड़ दो, C डबल बॉन्ड है CH3 जोड़ दिया। अब समस्या है मेजर कौन सा होगा, मेजर है तो आपको पता है मेजर के लिए तो इनोल देखो, इसका इनोल यहां बनता और इसका इनोल कहां बनता है, यहाँ पे। आपको पता है इसके इनोल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, देखो यहां बनता है इसका इनोल, तो 3 और 2 5 आते, और इसके इनोल के पास 4 ही है। तो बताओ किसका इनोल ज्यादा स्टेबल है, इसका, इसी का ज्यादा इनोल स्टेबल है, तो इसका मतलब यही क्या होगा, क्योंकि जिसका इनोल स्टेबल उसी के क्या जाएंगे हाइड्रोजन, तो मेजर वाला बना होने था। आगे बात में ज्यादा बड़ी नहीं, फिर नहीं करेगा, चाहे 5 6 मेंबर की इंट्रामोलिकुलर इतनी होती है, वरना होती नहीं है। ठीक है, होने को 7 8 वाली होती है, स्टेबल वो सब क्या है, ये वही वाला क्वेश्चन फिर से, ये वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा कराया है। आगे बात में मेजर आपको मैंने बता दिया कैसे नीचे वाला मेजर होगा, मैंने उसी में समझा दिया ना। आगे समझ में। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जनरली कीटोन की इनोल बन रही थी, तो इसका मतलब कीटोन, जो कीटोन उसके क्या जाएंगे हाइड्रोजन, और एल्डिहाइड के जाएंगे ऑक्सीजन, और दोनों एल्डिहाइड आगे। तो अब एक चीज देखो, कीटोन मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव के क्या जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और मोर रिएक्टिव का क्या जाएगा ऑक्सीजन। आगे आवाज समझ में, बोलो कोई दिक्कत है? और वरना आपको ट्रिक बताइए, तो ये भी लिख सकते हो मोर रिएक्टिव का 2, मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन और लेस रिएक्टिव के 2 हाइड्रोजन। कीटोन लेस रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। अब रेट्रो एल्डोल क्या है बेटा, रेट्रो मतलब हमें प्रोडक्ट गिवन आएगा, रिएक्टेंट पूछेगा, तो देखो NaOH हीट लिखाया और मैंने देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, मैं देख के समझ गया गड़बड़ है, देख के क्या समझ गया गड़बड़, कि सर क्या गड़बड़ है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट NaOH हीट है, तो एल्डोल की रिएक्शन है। अब मुझे पता है एल्डोल होने से पहले अगर एल्डोल हुई थी तो ये पाई बॉन्ड ही तो आया था, मतलब ये पाई बॉन्ड हटा दो, ये पाई बॉन्ड है, अगर मैं पाई बॉन्ड हटा दूं तो यही है, इसके पाई बॉन्ड को हटा दो तो यही है, मतलब रिएक्शन होने से पहले पाई बॉन्ड नहीं था। फिर किसर कौन था कि रिएक्शन होने से पहले सर एक तो ऑक्सीजन गया था और कितने हाइड्रोजन गए थे 2। एल्डोल कंडेंसेशन पूरी होने में एक ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन जाते हैं 2। अब हमें क्या कि सर किसको दें, तो जिसको जिसकी जरूरत वो दे दो। नीचे वाले को पूछा कि तेरे पास ऑक्सीजन है क्या, क्या नहीं है, कि ले पकड़ ऑक्सीजन, और तू क्या पकड़े, और फिर भी ना है तो 4 ऑप्शन है उनमें से करा देना एल्डोल, ये प्रोडक्ट आना। जैसे ये पूछा तो हमने क्या करना है बेटा, इस पाई बॉन्ड को हटा देना है, ये बना दिया। अब पूछा किसको क्या चाहिए, तो नीचे वाले ने कहा मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं पकड़ ऑक्सीजन और तू पकड़े, ऐसा ही हुआ होगा। हमसे पूछा इसके लिए, तो हमने पूछा कि अल्फा बीटा मतलब ये हटाओ, ये हटाओगे तो क्या बनेगा बेटा कि ऊपर वाले को क्या दे दोगे ऑक्सीजन, और नीचे वाले को सेम, इसके लिए क्या कराओगे, अबे गधो ये एल्डोल का प्रोडक्ट है ही नहीं, अगर मैं NaOH हीट लिख रहा हूं तो झूठ लिख रहा हूं, अल्फा बीटा थोड़ी बन रहा है, ये अल्फा बीटा, ये तो एल्डोल का प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इसके रेट्रो एल्डोल कैसे कराऊं, एल्डोल के प्रोडक्ट का तो रेट्रो एल्डोल कराऊंगा, हम कहेंगे पता नहीं क्या है, पता नहीं, इसका रेट्रो एल्डोल तो नहीं है, इसका रेट्रो एल्डोल तो। आगे बात में, चलो जी। अब देखो बेटा मैं तुम्हें सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन सिखा रहा हूं, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो एल्डोल भी था, अगर उसने हमसे गलती से एल्डोल पूछ लिया तो हमें तो एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक आती है, एक के 2 हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन, कि सर अब क्या करेंगे, हम तो मारे जाएंगे, मैं करने कोई टेंशन नहीं है,
तुम सीधे कंडेंसेशन कराएगा, क्या कराया करो, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड H, क्या इसका सिर्फ NaOH लिख दिया, क्या लिख दिया, हमें नहीं पता NaOH से क्या होना है, लेकिन मुझे पता है कि इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट पता है मुझे, एक के क्या जाएंगे, दो हाइड्रोजन और एक के क्या जाएंगे ऑक्सीजन, H2 निकाल दो यहां से, क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, पर ये तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कंडेंसेशन किसका हुआ था, एल्डोल का हुआ था, और कंडेंसेशन होने से पहले मैकेनिज्म में देखो एक OH और एक H था, एक OH और एक है, इसका मतलब क्या है, पहले आप कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लो, फिर कहोगे यार कंडेंसेशन से आया था डबल बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड उड़ा दो, एक पाई बॉन्ड है, उड़ा दिया पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड उड़ाने के बाद क्या करोगे कि सर ये लो पाई बॉन्ड उड़ा दिया, वापस से उड़ा दो, फिर जिसको जरूरत वो दे दो, क्या देना है कि सर कंडेंसेशन पहले एल्कोहल था, क्या था, मतलब एक को OH दे दो और एक को, आगे समझ में, कंप्लीट रिवर्स मत जाओ ध्यान से। भाई आपको अगर प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट पूछा तो डबल बॉन्ड उड़ाओ, जिसको जिसकी जरूरत वो लौटा दो, जिसको जिसकी जरूरत वो लौटा दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, हमारे पास में एल्डोल ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो पहले आप कंडेंसेशन कर लो, क्या कर लो, लेकिन कंडेंसेशन करने से पहले अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखो तो देखो इसकी मैकेनिज्म ऐसी थी बेटा, पहले ये बना था, याद करो यही तो बना था एल्डोल, पहले रिएक्शन में ये बना था, फिर कंडेंसेशन होके ये बना था, हम सीधा इसी प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं, पूछ तो ये भी सकता है वो, इसकी तो कोई ट्रिक ही नहीं है हमारे पास, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं, आप तो इसी की याद रखो, बन गया। अब बनने के बाद को और एल्डोल पूछा है तो पाई बॉन्ड वापस उड़ा दो, पाई बॉन्ड वापस उड़ा दिया। अब पाई बॉन्ड उड़ाने से पहले क्या रहा होगा, एक OH रहा होगा और एक H, याद करो यहाँ एलिमिनेशन हुई थी, एक का H गया था एक का OH, तो आप क्या करो कि सर बांटना वापस वही है, तो जिसको जिसकी जरूरत वो लौटा दो। तो इस कार्बन को किसकी जरूरत है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैंने कहा पकड़ OH और तू पकड़े, तो क्या पकड़े H। आगे बात में फिर भी ना समझ में आए तो कंडेंसेशन करा लेना, चार नीचे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का कंडेंसेशन कराना, ये प्रोडक्ट मिलता है क्या, और पीछे कर ही सकते हो। तो हमें क्या करना है, अगर सिर्फ एल्डोल करना हो तो क्या करना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ, फिर पाई बॉन्ड उड़ाओ, और जिसको जिसकी कमी है वो दे दो, जिसको जिसकी कमी है वो, आ रही भाषण में। चलो आगे के कितना बचा, प्लेजेंट सबमिट कल करेंगे।